गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। घर से पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर भाग 2। पहले भाग में हम ग्लोब और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। देशांतर रेखाएं डिग्री उत्तर, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये 90 डिग्री दक्षिण, ये दक्षिणी ध्रुव। हमारी जो देशांतर रेखाएं हैं ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। ये उत्तर से दक्षिण खींची हुई मानी जाती हैं। उत्तर से दक्षिण खींची हुई मानी जाती हैं। ये प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान जो देशांतर रेखा, इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है। प्रधान देशांतर रेखा, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 भागों में बांटती है, उसका अक्षांश 0। वह उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा है। ये जो यूरोप महाद्वीप का देश है इंग्लैंड, उसकी राजधानी लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला है, वहां से गुजरती है। और ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ग्रिड किसे कहते हैं? जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको ग्रिड कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं। इस तरह। और जो देशांतर रेखाएं हैं वे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई मानी जाती हैं। ये अक्षांश रेखाएं हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखाएं, इनका जो जाल है, ये जाल बन गया जो, इसको ग्रिड बोलते हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं वे समानांतर नहीं होती। हर स्थान पर इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती, परंतु अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। परंतु जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें ऐसा नहीं है। वे ध्रुवों पर जाकर तो एक बिंदु पर बिल्कुल सारी रेखाएं मिल जाती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से ये मिलाती है। तो
इनका जो जाल है अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं का जो जाल है उसको ग्रिड कहते हैं। अब स्थानीय समय और मानक समय। स्थानीय समय वह समय होता है जो सूर्य की ऊंचाई के हिसाब से हम निश्चित करते हैं। जब सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, हमारे बिल्कुल सिर पर होता है, तो उस समय को हम 12 बजे का समय मान लेते हैं और उस नक्षत्र की घड़ी में अगर हम 12 बजा लेते हैं तो ये उस स्थान का स्थानीय समय होगा। दूसरा है मानक समय। मानक समय वह समय होता है जब हम किसी देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा मान लेते हैं और जब उस रेखा पर सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, उस रेखा पर बिल्कुल सूर्य सिर के ऊपर होता है, उस समय वहां की घड़ी में 12 बजा लेते हैं और पूरे नक्षत्र की घड़ियों को उसके साथ मिला दिया जाता है या पूरे देश की घड़ियों को उसके साथ मिला दिया जाता है, तो वह हमारा मानक समय होता है। हमारी जो मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हमने अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा माना गया है। पूरे विश्व के लिए तो 0 डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा ये है जो लंदन के पास ग्रीनविच वेधशाला है वहां से गुजरती उसको माना गया है। पर हमने जो अपना मानक समय बनाया है, भारत देश ने मानक समय माना है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है, उसके अनुसार पूरे देश की घड़ियों को उसके साथ मिलाया गया है, तो वो हमारा मानक समय है। कई कई देशों में कई मानक समय भी होते हैं, जैसे सोवियत संघ जो आज रूस है उसमें 11 मानक समय। तो ये मानक समय की परिभाषा थी। अब ताप कटिबंध, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये हमारी जो पृथ्वी है इसको 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। जो विषुवत वृत्त है भूमध्य रेखा है जिसका अक्षांश 0 डिग्री है, इससे लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, मकर वृत्त के लोग भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण, ये हमारा उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध, यहाँ सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सारा साल सीधी पड़ती हैं और सीधी किरणें बहुत ज्यादा उष्मा देती है, तो इस क्षेत्र में सारा साल गर्मी पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी होती है। उष्ण कटिबंध इसलिए इसका नाम रखा गया है। फिर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर, उत्तरी ध्रुव वृत्त,
या आर्कटिक वृत्त भी नाम है इसका। और 23.5 डिग्री दक्षिण जो मकर रेखा है उससे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त, या एंटार्कटिक वृत्त को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क वृत्त से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त तक और 23.5 डिग्री मकर वृत्त से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, ये भी शीतोष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र में न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों का मिक्स। तो ये भारत का आधा भाग, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत का आधा भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है और आधा दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में आता है। और ऊपर का जो भाग बच गया 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव, जो 90 डिग्री उत्तर है वहां तक, और 90 डिग्री दक्षिण जो दक्षिणी ध्रुव है, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक, ये शीत कटिबंध है। शीत कटिबंध, यहां बहुत अधिक ठंड होती है। शीत, बर्फ जमी रहती है, बहुत अधिक ठंड होती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध कहा गया। तो हमने गोलोक, अक्षांश एवं देशांतर इस विषय को 2 भागों में पूरा किया। मुझे पूरी आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।